हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HTML के बारे में। HTML क्या है, इसे हम क्यों यूज करते हैं, इसका कितना इंपॉर्टेंस है वेबसाइट क्रिएशन। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह लैंग्वेज वेब पेज को डेवलप करने के लिए प्रयोग की जाती है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में भी HTML का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपको अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करनी है तो HTML लैंग्वेज को सीखना बहुत ही मस्ट है। HTML लैंग्वेज को सीखने और इसकी मदद से वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए HTML टैग एंड HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना हो। किसी भी वेब पेज को एक अच्छा स्ट्रक्चर देना, HTML टैग और HTML एट्रीब्यूट का उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। HTML एक बहुत ही आसान सी मार्कअप लैंग्वेज है। तो इस वीडियो में हम आपको HTML एलिमेंट्स और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि HTML लैंग्वेज को हमें कैसे सीखना है। HTML लैंग्वेज को सीखने के लिए टैग और एट्रीब्यूट्स का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज HTML तो सिर्फ इस मार्कअप लैंग्वेज का नाम है। अगर आपने इन सारे HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स को जान लिया है तो एक HTML एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। इन सब की नॉलेज होने के बाद आपको वेबसाइट बनाना एक आसान सा खेल लगेगा। तो किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में यूज किए जाने वाले कोड्स, जिन्हें हम HTML टैग या HTML एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको हम ब्रैकेट्स के सिंपल टैग्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज HTML? HTML क्या है? So HTML is a computer language advised to allow website creation. These websites can then be viewed by anyone else connected to the internet. It is relatively easy to learn, with the basics being accessible to most people in one sitting and quite powerful in what is allow you to create. वेब पेज पे आपको कैसे क्या क्रिएट करना है, इन सारी चीजों के लिए HTML लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं। कि डेफिनेशंस क्या हैं? सो डेफिनेशंस इसकी अलग अलग है। हाइपरटेक्स्ट इज द मेथड बाय विच यू मूव अराउंड ऑन द वेब बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड hyperlink which brings you to the next page. The fact that it is hyper just mean it is not linear. You can go to any place on the internet whenever you want by clicking on links. There is no set order to do things in. Markup is that HTML tag do to the text inside them. They mark it as a certain type of text. Italicized tag, for example. HTML is a language as it has code words and syntax like any other language. की history क्या है? So let's talk about history of HTML. HTML was invented by Tim Berners-Lee, a physicist at the CERN Research Institute in Switzerland. He came up with the idea of an internet-based hypertext system. He published the first version of HTML in 1991, consisting of 18 HTML tags. Since then, each new version of the HTML language came with new tag and attributes tag modifiers to the markup. Nowadays, according to Mozilla Developer Network's HTML element reference, currently there are 140 HTML tags, although some of them are already obsolete, not supported by modern browsers. So कुछ पुराने ऐसे टैग्स हैं जो कि आज के समय में वेब पेजेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके बिहाफ पे नए नए टैग्स को डेवलप किया गया है। द बिगेस्ट अपग्रेड ऑफ द लैंग्वेज वाज द introduction of HTML5 in 2014. It added several new semantic tags to the markup that reveal the meaning of their own content, such as article, header and footer. How does work HTML? इसके थ्रू कैसे वेब पेज डेवलप होते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्स दैट एंड विद .html और .htm एक्सटेंशन। इसकी बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो नोटपैड एप्लीकेशन को हम सेलेक्ट करते हैं, यानी नोटपैड एप्लीकेशन पर इसकी हम टोटल प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हैं। तो उस कोडिंग को करने के बाद जब फाइल को हम सेव करते हैं तो .html या .htm एक्सटेंशन के साथ में हम सेव करते हैं। .html और .htm ये वेब पेज का एक्सटेंशन नेम होता है। यू कैन व्यू देन यूजिंग एनी वेब ब्राउजर सच एज गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला फायरफॉक्स. The browser reads the HTML file and readers its content so that internet users can view it. Actually, HTML programming used to mark up text, image, audio and video on web page, and it also used to design to web page according as per web designer. Several supporting languages also used with it. It is used to much prepare web page structure. If you want to create your own website, it must to learn HTML language. So actually HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मार्कअप लैंग्वेज है ही है
जो कि वेब पेज पे किसी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो को मार्क करने के लिए इसकी कोडिंग का यूज किया जाता है। और ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि वो किन किन लैंग्वेजेस के साथ में इसको यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल CSS, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट एटसेट्रा। हाउ टू लर्न HTML, इसको सीखना कैसे? टू लर्न HTML, it's compulsory to know about HTML tag and attribute. Though HTML name of only this markup language, but all works done with tag and attributes. If you know about tag and attributes, then you can get expertness in web page creation. So let's know about it step by step. The hidden keyword with a web page that define how your web browser must format and display the content. Most tag must have two parts, एंड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग पार्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो भी टैग्स होते हैं मोस्टली टैग्स के दो पार्ट होते हैं, ओपनिंग पार्ट एंड क्लोजिंग पार्ट। तो ओपनिंग पार्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप ब्रैकेट देख रहे हैं ऊपर। HTML टैग इंडिकेट्स दैट दिस वेब पेज इज रिटन इन HTML. Then head, inside the head we can give the title. Title tag is used to define the title of the web page. After that we will close head tag. Then we will open body tag. Body tag consists the content of the web page. Then after we will close the body tag, and after all we will close the HTML tag. Now HTML tags there are two types, non-empty tag, empty tag. Non-empty tag जिन tags के opening व closing tag दोनों होते हैं उन्हें non-empty HTML tags कहते हैं। ज्यादातर HTML tags non-empty ही होते हैं। For example, heading tag is a non-empty tag which has both opening and closing tag. So आप देख सकते हैं HTML tag. So HTML open किया गया है, फिर देन क्लोज किया गया। क्लोज करने के लिए हम / का यूज करते हैं। टाइटल टैग, बॉडी टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग एंड इटैलिक टैग, दीज ऑल द नॉन एम्प्टी टैग। नेक्स्ट, एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग हैज नो क्लोजिंग टैग। इट इज अ टाइप ऑफ सिंगुलर HTML टैग। ये ऐसे टैग होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं होता है। Empty tag we can open only, for example we want to draw horizontal line, then we can write HR tag. So another example is we want to break line in a paragraph, then we can write BR tag. So we can end any line applying BR tag. So there are given some basic tag and their uses. So first, doc type tag. Doc type tag, this tag explains document type for we are going to use here HTML type of document. It defines with doc type tag. अगर हम documents को हमें डिफाइन करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं, बिकॉज हम HTML डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं। सो डॉक टाइप टैग डिफाइन करेंगे। HTML, इट इज अ मेन टैग ऑफ HTML लैंग्वेज। इट्स डिफाइंड विद HTML टैग। HTML documents starts from such as type of tag accepted all tags defined under HTML tag. Head tag, top of web page prepare with the help of head tag. Under head tag define title, meta, description, etc. Next, body tag, to start content area from this tag. Body tag defined from body tag. Heading tag, paragraph tag, etc. also comes under this tag. With the help of this tag, designed area of web page. Title tag, as I told you, title tag is used to define title of web page. It defines with title. Next, heading tag. Heading tag is used to define headings in content of web page. Whenever we have requirement of headings, then we define it. Next, paragraph tag. Paragraph tag is used to write paragraph on web page. In one paragraph we can use several time paragraph when we have requirement. Line break tag. Line break tag, BR, is used end line in paragraph. Bold tag. Bold tag is used to write bold text in paragraph. It is used write B tag. Italic tag, this tag is used to write text in italic in paragraph. It is used to like this in bracket I tag. So next we will talk about what is attribute. Attributes क्या है? An attribute is used to define the characteristics of an HTML element and is placed inside the element's opening tag. All attributes are made up of two parts, name and a value. The name is the property you want to set. For example, the paragraph element in the example carries an attribute whose name is align, which you can use to indicate the alignment of paragraph on the page. So जैसे कि हमने कोई पैराग्राफ डिफाइन किया है तो उस पैराग्राफ में हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। पैराग्राफ हमें लेफ्ट से लेना है या राइट से लेना है या सेंटर या जस्टिफाई कंडीशन में लेना है। सो ये पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स हैं। वैल्यू, सो द वैल्यू इज व्हाट यू वांट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी सेट एंड ऑलवेज पुट विद इन कोटेशन।
The below example show three possible values of align attribute: left, center and right. Here is given example: doc type HTML, in brackets HTML, then after head, under the head we defined title, align attribute example, then we closed title, then after closed head. Body, in body we defined paragraph, align left, center, right, and after each line we closed paragraph tag, then closed body tag. At last we will close HTML tag. You can see the result. This is left aligned, this is center aligned, this is right aligned. HTML attributes are special words which provide additional information about the elements, or attributes are the modifier of the HTML element. Each element or tag can have attribute which defines the behavior of that element. Attributes should always be applied with a start tag. The attribute should always be applied with its name and value pair. The attributes name and values are case sensitive. You can add multiple attributes in one HTML element but need to give space between two attributes. So आज के इस वीडियो में हम आपको इतनी जानकारी देंगे. आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि HTML है क्या, इसे हमें कैसे सीखना है, इसका स्कोप क्या है और इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं. इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे और टैग्स के बारे में जिनका हम वेबसाइट क्रिएशन में यूज करते हैं. प्लीज अगर आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके. धन्यवाद.